अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 17 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। तो इसमें हम पहला स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स या इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये लिमिटिंग और एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपके साथ इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद इसको पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आपके पास हाइड्रोजन है जिसे आप मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ और इसमें बनता है वाटर का मॉलिक्यूल। सही, अब देखें यहाँ 2 मोल आपने हाइड्रोजन, ये 2 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन आपने मिलाया 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और आपको मिल गए 2 मोल वाटर। सही, लेकिन स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के बजाय अगर आप यूं कर ले कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से ही मिलाएं और वो वाटर बना दे, लेकिन इसमें आप क्या करें, इसमें आप ठीक है, इसमें आप क्या करें, ऑक्सीजन के मोल ज़्यादा ले ले, यानी इसके 2 मोल ले ले। सही, अब स्टूडेंट्स आमतौर पे होगा क्या कि हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से ही मिलेंगे और फिर 2 मोल क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर चूँकि 1 मोल यूज़ हुआ, 1 बच गया। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ और 1 मोल ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ जी, बच गया। ठीक, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पर बच जाएगा रिएक्शन के बाद, इसे हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, यानी वो रिएक्टेंट जो ज़्यादा मिकदार में है और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान मुकम्मल ख़त्म हो जाए, बाकी न बचे, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। सही, तो चलिए जी अब पढ़ते हैं इसको। The reactant that is consumed completely in a chemical reaction is called limiting reactant। वो रिएक्टेंट जो खर्च हो जाए मुकम्मल तौर पर केमिकल रिएक्शन में, इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। आल्सो इट कैन बी डिफाइंड एज, इसकी ये तारीफ भी हम कर सकते हैं, द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, वो रिएक्टेंट जो देता है कम मिकदार मोल्स की। यानी अगर ये बाकी होता, अब देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का मतलब ये है, देखिए ये पहले ख़त्म हो गया जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट 2 मोल बन गए। अगर ये हाइड्रोजन आपके पास मज़ीद होता तो इससे मज़ीद प्रोडक्ट बन सकता था। अगर हाइड्रोजन मज़ीद मौजूद होता तो इससे मज़ीद प्रोडक्ट बन सकता था, तो इसने प्रोडक्ट की मिकदार को भी कम कर दिया, यानी इसकी वजह से प्रोडक्ट कम आया। इसे हम बोलेंगे वो रिएक्टेंट जो पैदा करता है कम मिकदार मोल्स की या प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन में। अब सेकंड है जी एक्सेस रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट। द अमाउंट लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, वो मिकदार जो रह जाए अनयूज्ड, बेइस्तेमाल और अनरिएक्टेड या जो रिएक्शन से बच जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मुकम्मल होने के बाद, इस कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट, यानी ये इजाफी रिएक्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन, पहचानना लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिएक्शन में। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप पहचान सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप मालूम कर लो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की, फाउंड फ्रॉम डेटा ऑफ द गिवन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट, जो बनते हैं दिए हुए मिकदार से रिएक्टेंट के, यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जैसा कि ये वाला है, सही, तो इस प्रोडक्ट की मदद से आप मालूम करोगे
कि इस दो रिएक्टेंट में लिमिटिंग कौन सा था, और इसे अभी हम आगे जाकर एग्जाम्पल में डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो आपको दे कम प्रोडक्ट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो सिंपल सी बात है, क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसे मज़ीद समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जी, कहते हैं 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर रिएक्टेड, यानी हाइड्रोजन के हमने लिए हैं 10 मोल और ऑक्सीजन के हमने लिए हैं 7 मोल। वर रिएक्टेड, इनको मिलाया गया टू प्रोड्यूस H2O, उन्होंने वाटर पैदा किया। विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग है? तो रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है भाई, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन का मवाजना करेंगे पानी के साथ, फिर ऑक्सीजन का मवाजना करेंगे पानी के साथ, देखते हैं कौन हमें कितने मोल्स देता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बैलेंस इक्वेशन को देखें, ठीक है, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बना रहा है। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल वाटर। भाई 2 मोल हाइड्रोजन हमें कितना दे रहा है, 2 मोल वाटर दे रहा है। अब हम हमेशा क्या करते हैं, पहले 1 मोल का पता करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन 1 मोल होता तो 1 मोल हाइड्रोजन गिव्स, तो लाजमी बात है जब 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर दे रहे तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। सही, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस पर हम आते हैं भाई। अब देखिए जी, हाइड्रोजन के हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं 10 मोल। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे जी कि 10 मोल अगर हाइड्रोजन होता तो वो हमें कितना वाटर देता, तो 10 मोल हाइड्रोजन हमें कितना देगा भाई, सिंपल सी बात है 10 मोल वाटर। देखिए बैलेंस इक्वेशन को पहले आप हमेशा देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, आप हमेशा पहले क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन को ही देखेंगे कि बैलेंस में 2 मोल कितना दे रहा था जी, 2 मोल दे रहा था। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पर। फिर आप हमेशा 1 की कीमत निकालते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन कितना दे रहा है जी, 1 दे रहा है। तो अब 10 कितना देगा, 1 के साथ इस 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही देगा। ठीक, तो अब इसको आपने नोट करना है कि इसने हाइड्रोजन ने आपको 10 मोल वाटर दिया। सही, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हमें कितने मोल वाटर देगा। सही, तो अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखिए जी, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, सही दोबारा मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। भाई बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स, 1 मोल ऑक्सीजन आपको देता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, सॉरी मैं मोल्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। देखिए 1 मोल ऑक्सीजन आपको दे रहे कितने, 2 मोल वाटर, यानी 1 मोल ऑक्सीजन आपको दे रहा है ये 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो 1 की कीमत अब देखिए हमें पहले से पता चल गई। अब हम डायरेक्ट मालूम करते हैं कि पूछा कितने का है, तो पूछा इसने 7 का है। अब हम देखते हैं कि 7 मोल हमें कितना देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी 7 मोल ऑक्सीजन गिव्स, अगर 7 मोल ऑक्सीजन होगा तो वो हमें देगा। अब हम इस 7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, 7 ज़रबे 2, तो ये आ जाएगा जी 14 मोल्स ऑफ वाटर। सही, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने हमें कितना दिया जी, इसने दिया हमें 14 मोल्स। ठीक है, इसने दिया था 10 मोल, इसने दिया 14 मोल, तो किसने कम मोल दिए जी, हाइड्रोजन ने कम दिए। एज हाइड्रोजन गेव लीस्ट मोल्स ऑफ वाटर, चूँकि हाइड्रोजन ने हमें वाटर कम दिया, ठीक है, कम मिकदार में दिया 10, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हाइड्रोजन क्या होगा जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।